पिछले दिन द्विघात समीकरण में कुछ बताए थे, आज उससे आगे कुछ बता रहे हैं। देखिए, एक फॉर्मूला है d = b² - 4ac, याद रखें। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है x² + bx + c = 0। तो यहाँ पर है b² - 4ac > 0, यानी 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल मतलब अल्फा और बीटा वास्तविक होगा और असमान होगा। फिर हम इस फॉर्मूले लगा करके उसको निकालेंगे। अगर b² - 4ac 0 है तो दोनों मूल जो है -b/2a, अब दिखाते हैं थोड़ा सा। तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो -b/2a। तो दोनों मूल क्या हो जाएगा? -b/2a -b/2a। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो दोनों मूल जो होगा वह परमेय होगा। और यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण है, आगे क्लास में हम पढ़ेंगे आयोटा के बारे में। तो यहाँ देखेंगे b² - 4ac, इसमें 0 ही बड़ा हो गया, यानी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका कोई मान नहीं निकलेगा। अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला नंबर ये है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। पहले बताएंगे 4 क्वेश्चन उसमें दिया गया है, वह पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। पूर्ण वर्ग आप लोग पढ़े होंगे एक क्लास में। पूर्ण वर्ग क्या है? 1, 4, 9। तो ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग। अगर यहां से हम 2 को हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या इसको 4 कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम दोनों ओर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों ओर 2 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए, तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, गुना करने से भी बनेगा। अब देखिए, डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या हो जाएगा? x² - 7/2x + 3/2 = 0/2 = 0 हो गया। यहां से देखिए, इसको जैसे आप लोग जानते हैं कि a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर, या a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। अब इसी के टर्म में कैसे हम लाएंगे उसको देखिए। यहाँ x² - 2 × a क्या है? x। b क्या है? अब यहां पर अगर हम 7/4 कर दें तो देखिए इसके इक्वल मिल जाएगा 2ab प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और जितना लिखे उतना ही माइनस कर दीजिए, प्लस 3/2 = 0। अब देखिए, यहां से जिस तरह से a² - 2ab + b² आ गया, a - b
का क्या आ गया होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर उसको उधर ले जाइए 49/16 माइनस 3/2 x माइनस 7/4 होल स्क्वायर 16 एलसीएम लीजिए 49 माइनस 24 x माइनस 7/4 25/16 तो क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 25/16 क्या हो गया x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब देखिए निकालिए x इक्वल टू क्या होगा 7/4 प्लस माइनस 5/4 तो 7/4 प्लस 5/4 4 7 प्लस 5 12/4 3। उसी तरह लीजिए 7/4 माइनस 5/4 4 एलसीएम 7 माइनस 5 2/4 1/2। आपका मूल जो आया 3 और 1/2 3 1/2 इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा है क्वेश्चन एक एग्जांपल से लेते हैं। उसी तरह से आप लोग बना सकते हैं इसको 2x² माइनस 5x प्लस 3। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। -2 देखिए मैंने कहा था कि डिवाइड करके भी हम मल्टीप्लाई करके तो दिखाते हैं क्वेश्चन को दोनों साइड यानी बोथ साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा देखिए 25x² माइनस 30x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 0 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए अब यहां पर देखिए 5x² माइनस 2 इंटू ए क्या हो गया 5x। अब b में क्या रख देंगे हम 30 होगा तो 3 रख देंगे a² माइनस 2ab प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए यहां पर ये नहीं है इसलिए उसी को माइनस किया जाता है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहां से यहां तक क्या गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर आ गया आपका -9
-10 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 0 उधर ले जाइए। 5x माइनस 3 इक्वल टू 19, तो 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 90। अब देखिए इसको उधर ले जाइए। 5x इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19, x इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19 बाय 5 हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस रूट अंडर 19 बाय 5, 3 माइनस रूट अंडर 19 बाय 5। ये हो गया, ये दोनों मूल निकल गया पूर्ण वर्ग विधि से। अब इसी क्वेश्चन को हम जो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसी को हम पहला नंबर से ही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी द्विघाती सूत्र से इसको हम बनाएंगे। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3, d निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac 25। अब 25 जो है आपको जो फर्स्ट में ही हम लिख के दिए थे, तो मूल वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, यानी 25 इज ग्रेटर देन 0। अब x निकालते हैं यानी मूल निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदले मैंने d लिख दिया 2a। अब देखिए यहां पर द्विघाती फॉर्मूला से हम बना रहे हैं, बैठाइए d कितना है -7 प्लस माइनस 25, d का वैल्यू कितना निकला है 25, 2 इंटू a कितना है 2, ठीक है। सॉल्व कर लिए होंगे शायद। 7 प्लस माइनस 5/4 यानी 7 प्लस 5/4 कितना आ गया 3। 7 माइनस 5/4 2/4 1/2। तो मूल आपका हो गया यानी अल्फा बीटा 3 और 1/2। ये हो गया क्वेश्चन अभी जो मैंने बनाया, ये द्विघाती सूत्र से, और बोर्ड एग्जाम में जो भी पूछा जाता है प्रायः इसी फॉर्मूला से। आप लोग पहले डी निकालेंगे, फिर आप अल्फा बीटा निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन और बताता हूं इसी फॉर्मूला पर। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इसी तरह से बनाइए।
ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू -4। डी निकालिए। थर्टी थ्री निकला सर। तो ये कितना हो गया, यानी 33 ग्रेटर देन कितना होगा 0। एक्स कीजिए। शायद आ गया। अब इसको लिख दीजिए -1 प्लस √33/4। ये मूल निकल रहा है, ये दोनों मूल ज्ञात हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूं, 2x² प्लस x प्लस 4। देखिए इसमें क्या होगा सर, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 4। डी निकालिए। b² माइनस 4ac, b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 1 माइनस 32 माइनस 31, नेगेटिव आ गया, इसका अल्फा बीटा नहीं होगा, तो क्या होगा d -31 ग्रेटर देन 0, इसलिए कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो मैंने आज बताया दो फॉर्मूला से। पहला तो बताया पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से 4 क्वेश्चन बना लेना है और एग्जाम्पल को भी। फिर द्विघाती फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से लगा करके बनाना है। ये दो विधि द्वारा आप लोगों को बनाना है। कुछ क्वेश्चन और भी बताते हैं, देखिए। x माइनस 1/x इक्वल टू 3। देखिए x² माइनस 1 इक्वल टू 3, x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। तो x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गया। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1। d निकालिए। b² माइनस 4ac -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, 9 प्लस 4 13। d क्या निकल गया 13, एंड 13 इज ग्रेटर देन 0। अब निकालिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b कितना देखिए -3 है, -3 प्लस माइनस √13/2 इंटू a क्या है 1। आगे देखिए 3 प्लस माइनस √13/2, आंसर आ गया 3 प्लस √13/2, 3 माइनस √13/2, ये आ गया। अब कीजिए।
आगे ये दो आप लोगों को होमवर्क रहेगा 4.3 का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और द्विघाती सूत्र यानी क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है उसके द्वारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सारे बना लेंगे। आज हम एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बता रहा हूँ, हालांकि एग्जामिनेशन के उद्देश्य से नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक्स बताता हूँ कि आंसर आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में तो नहीं लगेगा लेकिन कुछ पता हो जाएगा किस तरह से क्या होता है। देखिए कुछ बता रहा हूँ। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अब यहां पर इस तरह का रहेगा तो आपको बनाने का ट्रिक्स बता रहे हैं, ये प्रयोग नहीं करना है, थोड़ा बहुत सिखाते हैं। 6x² प्लस क्वेश्चन रहते हैं x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर बीच में आप लोग मिडिल फैक्टर किए हुए हैं कि 6 हो जाना चाहिए, तो 5 इंटू 1 6 होता है, तो 5 इंटू क्या होगा 1, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 1 है तो 5/1 क्या होता है 5 होता है, और 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, मूल जो निकलेगा -5 -1। कंफ्यूज नहीं होना। एक और क्वेश्चन लेके बताते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 2। देखो 3 2 क्या, 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6, 6 को तोड़ेंगे 3 और 2 से, 3 और 2 से क्या आएगा 3 और 2, तो आंसर मूल क्या हो जाएगा -3, यहाँ पर बाई कीजिएगा -3/3 -2/3, तो आंसर क्या हो गया -1 -2/3, ये मूल हो गया। इस तरह से कुछ कुछ ट्रिक्स है जो आप लोग बिना क्वेश्चन देखे ही, यानी क्वेश्चन देख करके ही बिना बनाए हुए आप लोग कह सकेंगे कि इसका आंसर इतना ही आएगा, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा वो अभी बताएंगे। फिलहाल जो अभी बता करके जो होमवर्क दिए हैं उसको बनाना चाहिए। लेकिन एग्जामिनेशन में इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा। जब आप भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी कंपटीशन वगैरह के लिए, तब फिर इस तरह का प्रयोग करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर किस तरह से, यानी मूल आप बिना बनाए हुए भी कह सकते हैं कि कैसे निकलता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अभी देखा था कि एक सवाल था वो बहुत बड़ा था, पूर्ण वर्ग से बताए, द्विघाती से बनाए, और उसी सवाल को आप लोगों को जैसे 2x² -7x + 3,
इज इक्वल टू 0। तो आंसर लाए थे आपने 3 और 1/2 पूर्ण वर्ग से बताया, इसको द्विघाती फॉर्मूला से बताया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 6। तो 6 और 1 यानी 6 में 1 को प्लस कर दीजिए, कितना होता है 7। इसको तोड़िएगा फैक्टर, तो 6 1। तो आप देखेंगे 6 और दूसरा क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। अब यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 6 बाय क्या हो जाएगा 2, 3 हो गया, और 1 बाय क्या होगा 1/2, यानी मूल क्या निकल गया आपका 3 और 1/2। अब ऐसे एग्जामिनेशन में आप लोग नहीं कर देंगे 3 और 1/2 बता दिए सर, तो पूर्ण वर्ग से तो देख करके भी, लेकिन हर एक में यह लागू नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जो दिया गया है वह ऐसा नहीं है। आप लोग पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात विधि यानी द्विघाती फॉर्मूला से ये 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और जितना एग्जाम्पल है बनाएंगे। फिर इसमें वर्ड का जितना क्वेश्चन है या फिर और भी 4.4 में भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आप लोग बना लेंगे। तो होमवर्क में है 4.3 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एग्जाम्पल जितना है और 4.4 इसमें पूरा 1 नंबर है, ये पूरा बना लेंगे। फिर हम आगे एक दिन और लगेगा, 1 या 2 दिन, जो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ठीक।